जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपके सामने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अलावे एक टॉपिक है। ये पढ़ाई से संबंधित ये है। 22 दिसंबर के दिन भारत के एक महान विभूति, महान गणितज्ञ जो दुनिया में अपना परचम फहरा चुके हैं, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती पर उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने का यह मौका मुझे मिला। यह मैं बेस ऑफ केमिस्ट्री चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जानकारी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जिनकी जयंती मनाई जा रही है, इनका पूरा नाम था श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। इन्होंने गणित कैसे सीखा? तो गणित के लिए, इतने बड़े गणितज्ञ बनने के लिए इन्होंने ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। गणित में, मैथमेटिक्स में इनकी बहुत ही अभिरुचि थी, लेकिन इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। इनके विषय में जैसा कि कहा जाता है कि महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, ने महारत हासिल कर ली थी और खुद की बनाई थ्योरम स्थापित कर दी थी। 17 साल की उम्र में जटिल रिसर्च पूरी की, जिसमें बर्नौली नंबर शामिल थे। गणितीय विश्लेषण और थ्योरी नंबर में उनका विशेष योगदान है। अब मैं उनके विषय में थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूँगा कि भारत और भारतवासियों के लिए 22 दिसंबर का दिन बेहद गौरवशाली है। यह दिन देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मतलब इनकी जयंती को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत के गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इनके लिए सम्मान प्रस्तुत करने का भारत सरकार का, भारत के लोगों का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। कहा जाता है कि भारत की भूमि पर एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री और गणितज्ञ पैदा हुए। उन्हीं में से एक थे श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें आधुनिक काल में भारत का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? आप प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से, लोगों से, कि यह कौन थे। तो श्रीनिवास रामानुजन इस दुनिया के ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने खुद से गणित ही सीखा, खुद से ही गणित सीखा। इनकी महान गणितज्ञता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने महज 33 वर्ष की उम्र में, मतलब जब 33 साल के हुए थे, कि अल्प जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया और विश्लेषण तथा संख्या सिद्धांतों में अपना गहन और विशेष योगदान दिया था। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय मतलब इनका इंट्रोडक्शन और संक्षिप्त परिचय करा देना चाहता हूँ। इनका पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, प्रसिद्ध नाम श्रीनिवास रामानुजन। जन्म स्थान इनका ईरोड तमिलनाडु में हुआ और डेट ऑफ बर्थ इनका 22 दिसंबर 1887, मतलब 1887 ईस्वी 22 दिसंबर। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय संक्षिप्त में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रारंभिक जीवन में श्रीनिवास रामानुजन भारत के ऐसे महान गणितज्ञ थे जिनकी गिनती आज आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ और गणित के विचारकों में की जाती है। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड गांव में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम श्रीनिवास
अयंगर रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जबकि इनकी माता का नाम कोमल तामल था। कोमल तामल। उनके बचपन का दौर तमिलनाडु के कुंभकोणम में बीता, जिसे भव्य पौराणिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन से ही श्रीनिवास रामानुजन के लक्षण सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग थे। उनके जीवन के शुरुआती 2 से 3 सालों में भी श्रीनिवास रामानुजन बोलना नहीं सीख पाए थे। इसलिए उनके परिवार को यह डर था कि कहीं वह गूंगा तो नहीं है। जब बच्चे टाइम पर नहीं बोलते हैं तो गार्जियन को यह आशंका हो जाती है कि मेरा बच्चा गूंगा है या किसी तरह से अपंग नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा। तो इनके लिए भी ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा इन पर ये बताना चाहूँगा गणित दिवस और रामानुजन जीवन से जुड़ी खास रोचक बातें। मतलब गणित दिवस मनाते हैं और इनकी जीवन से जुड़े कुछ बातें इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा रामानुजन को उनकी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय से मिली, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए टाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। से आप जहाँ रहते हैं वहाँ के शहर में जो स्कूल अच्छे स्कूल होते हैं तो उसी में इनके यहाँ टाउन हाई स्कूल था, उसी में नामांकन करवाया। रामानुजन को विद्यालय में अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि कभी कभी उनके अध्यापन को उनके प्रश्न कुछ उटपटांग भी लगते थे। अध्यापक को उनके प्रश्न, जैसे कभी कभी बच्चे सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ देते हैं तो सीक्वेंस जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो लगता है कि ऐसा पूछ दिया हो सकता है कि उसके लिए मेंटली शिक्षक प्रिपेयर होके नहीं रहते हैं, तो कभी कभी सर लोग डांट भी देते हैं बच्चे को। तो उस समय भी ऐसी बातें थी, टीचर को उटपटांग लगता था क्वेश्चन उनका। रामानुजन अपने अध्यापकों से अजीबोगरीब सवाल पूछा करते थे, जैसे कि धरती और आसमान के बीच की दूरी कितनी है, दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन रहा होगा, ये ऐसा पूछते थे। ऐसे ही तमाम अजीब सवाल रामानुजन अपने अध्यापकों से किया करते थे। विद्यालय में निचले स्तर की शिक्षा ग्रहण करते समय ही इन्हें स्नातक स्तर के गणित का काफ़ी ज्ञान हो चुका था। ध्यान देना है कि जब ये निचले स्तर मतलब 6, 7, 8 तक ही पर आए थे, उसी समय इनको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसका ज्ञान हो चुका था। यहाँ तक कि एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी इनके लिए परीक्षा के सभी मापदंड लागू न होने की बात कह दी थी। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण इन्हें पढ़ने के लिए सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति दी जाने लगी। धीरे धीरे रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्हें गणित के अलावा दूसरे विषयों में रुचि रही ही नहीं। और इस दौरान वह गणित विषय में इतने दिन हो गए कि उन्होंने अपने दूसरे विषयों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। नतीजा यह निकला कि रामानुजन को 11वीं में अनुत्तीर्ण यानी फेल घोषित कर दिया गया। फेल भी होना पड़ा। 11वीं कक्षा में फेल होने के कारण इनको मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। साल 1907 में रामानुजन ने इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी और उसमें भी फेल हो गए। देखिए क्या संजोग है कि 11 में फेल ही हो गए, फिर ये 12 में दिए 1907 में, उसमें भी यह फेल कर गए और इसमें भी फेल। इसी अनुत्तीर्णता की माने फेल होने के कारण रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा भी स्थगित हो गई। जो प्रारंभिक शिक्षा है, पहले 12 करेंगे तभी ना ग्रेजुएशन में नाम लिखाएंगे, तो वो स्थगित कर दिया, रोक दिया गया। श्रीनिवास रामानुजन का विवाह। अब चर्चा आती है कि चूँकि
पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जीवन भी जीना होता है, तो शादी विवाह तो जैसा नियम है वैसा ही 1908 में केवल 10 साल की आयु में श्रीनिवास रामानुजन का विवाह जानकी नाम से हो गया था। विवाह के बाद रामानुजन को नौकरी की तलाश के लिए कुंभकोणम छोड़कर मद्रास जाना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी विवाह हो गया तो जिम्मेवारी आ जाती है अपने परिवार का पालन करने का, तो इन्होंने भी नौकरी की तलाश में कुंभकोणम में ये रहते ही थे, वहाँ छोड़कर मद्रास गए, लेकिन इन्हें कोई ढंग की नौकरी मिली नहीं और इनकी तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण रामानुजन वापस कुंभकोणम लौट आए और तबीयत ठीक होने के बाद फिर से मद्रास गए। दोबारा मद्रास जाने के बाद श्रीनिवास रामानुजन की मुलाकात वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री बी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो गणित के जाने माने विद्वान थे। डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर दोनों ही रामानुजन और उनकी प्रतिभा को काफ़ी प्रभावित करते थे प्रभावित हुए तथा उन्हें 25 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रबंध किया। मतलब ये अपना बताए दुखरा कि हम मैथ में आगे, गणित के सब्जेक्ट में मैं आगे रिसर्च करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो इनको छात्रवृत्ति दिलाने का प्रावधान किए। चूँकि जब कलेक्टर ही थे लोग, तो कलेक्टर को तो बहुत सारे नियम कानून और किस प्रावधान के तहत दिया जाएगा ये मालूम था, तो इनको देना शुरू कर दिया। रामानुजन की गणित साधना। मद्रास में डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के माध्यम से 25 रुपये की छात्रवृत्ति पाते हुए श्रीनिवास रामानुजन ने अपना पहला शोध पत्र लिखा। इस शोध पत्र का शीर्षक बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण था। इसी दौरान इन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई, जिससे इनके लिए गणित की साधना का काम और आसान हो गया। मद्रास में नौकरी के दौरान रामानुजन रात को देर तक जाकर गणित के सूत्रों का काम किया करते थे। श्रीनिवास रामानुजन की वैश्विक स्तर पर गणित की उपलब्धियों को प्रकाशित करने में प्रोफेसर हार्डी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के जाने माने और महान गणितज्ञ थे। एक बार श्रीनिवास रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के द्वारा अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला। कहने का मतलब वो जो प्रोफेसर साहब हार्डी थे, कुछ क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहे थे, तो उन प्रश्नों का हल मतलब सॉल्यूशन श्री रामानुजन कर लिए थे। और प्रोफेसर हार्डी से पत्राचार की शुरुआत की। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने गणितज्ञों को मापने के लिए बनाए गए 100 के पैमाने में से रामानुजन को 100 अंक दिए। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन से प्रभावित हुए और उन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने का न्योता भी भेज दिया। हालांकि शुरू में पर्याप्त धन इकट्ठा न कर पाने की वजह से रामानुजन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्हें शोध कार्य के लिए मतलब पीएचडी करने के लिए, रिसर्च के लिए पैसे मिले, तो यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के लिए राजी हो गए। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही श्रीनिवास रामानुजन में 3000 से अधिक गणित के प्रमाणों पर काम पूरा कर लिया था। बाद में अपने उत्कृष्ट शोध के लिए इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में स्नातक की डिग्री मिली। इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध के दौरान इन्हें इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में सदस्यता भी मिली, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस सोसाइटी में श्रीनिवास रामानुजन ने इनसे कम उम्र का कोई सदस्य नहीं था। श्रीनिवास रामानुजन की मृत्यु कहता इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ का रहन सहन श्रीनिवास रामानुजन के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं था। यही कारण था कि इंग्लैंड जाने के दौरान वह काफ़ी बीमार पड़ गए। चिकित्सकों ने उन्हें उनके क्षय रोग की शिकायत के बारे में बताया। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। बताया उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी,
स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद श्रीनिवास रामानुजन स्वदेश लौटा और यहाँ आने के बाद 26 अप्रैल 1930 को महज 33 साल के आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गणित में श्रीनिवास रामानुजन का योगदान जो रहा उसके विषय में मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि श्री रामानुजन ने गणित में ऐसे प्राकृतिक संख्या की खोज की जिससे दो अलग अलग तरीकों से दो अलग संख्याओं के घनों के मतलब क्यूब के सम में दर्शाया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर करा 1729 1729 रामानुजन द्वारा खोजी गई इन प्राकृतिक संख्याओं को रामानुजन संख्या नाम दिया गया। महज 33 साल की अल्प आयु में की जीवन में श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया था। इन सब के अलावा श्रीनिवास रामानुजन जी ने लैम्डा रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, रामानुजन योग और रामानुजन अभाज्य जैसी गणित के मैथमेटिक्स के थ्योरम प्रमेय का भी संपादन किया। इसके साथ मैं आप सभी के से ये आपका समय बहुत कीमती है, मैं यहाँ पर अपना विराम देना चाहता हूँ। ये बहुत ही मुख्य बिंदु था जो मैं आपके सामने रखा। जय हिंद।